पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। इजराइल ने गाजा के लोगों को आखिरी चेतावनी देने के बाद 19 मार्च को एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। पहले हवाई हमले किए गए और अब इजरायली सेना ने जमीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इस हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग घायल हुए हैं। इजरायली रक्षा बलों IDF के मुताबिक सेना ने गाजा में एक नए सुरक्षा क्षेत्र का विस्तार किया है और गाजा के उत्तर और दक्षिण के बीच एक आंशिक बफर जोन भी बनाया गया है। सेना ने बताया, सैनिकों ने नेत्याज़ारिम कॉरिडोर के केंद्र तक नियंत्रण कर लिया है। बता दें कि बीते जनवरी में इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के तहत इजराइल ने नेत्याज़ारिम कॉरिडोर से सेना को वापस ले लिया था। ये कॉरिडोर गाजा को 2 भागों में बांटती है। युद्ध विराम लागू होने के बाद लाखों फिलिस्तीनी इस रास्ते से अपने घरों को लौटे थे, लेकिन अब इस इलाके पर इजराइल ने फिर से कब्जा कर लिया है, जिससे यहाँ रह रहे लोगों के लिए भविष्य और भी अनिश्चित हो गया है। इस हमले में संयुक्त राष्ट्र के एक अंतर्राष्ट्रीय सहायता कर्मी की भी मौत हो गई है और 5 अन्य लोग घायल हो गए हैं। ये हमला संयुक्त राष्ट्र के गेस्ट हाउस पर हुआ, जिसे लेकर फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि इजरायली सेना ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने गेस्ट हाउस के आसपास कोई हवाई हमला नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक इजरायली हमलों में बेत लाहिया में 24 लोग मारे गए, जबकि अल सबरा इलाके में 6 बच्चों समेत 21 लोगों की मौत हो गई है। ये घटनाएं गाजा में बिगड़ते हालात को दिखाती हैं। इजराइल का कहना है कि हमास ने बंधकों को रिहा करने से इनकार कर दिया है और वो इजराइल पर एक बड़े हमले की योजना बना रहा था। इसी कारण इजरायली सेना ने ये सैन्य कार्यवाही की। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैटिस ने कहा कि अगर हमास ने बंधकों को नहीं छोड़ा तो गाजा को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल ने हमास से तुरंत गाजा खाली करने की मांग की है। हमास ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि नेतन्याहू ने संघर्ष विराम को तोड़कर बंधकों की जान खतरे में डाल दी है। हमास का दावा है कि वो अब भी जनवरी में हुए युद्ध विराम समझौते के प्रति प्रतिबद्ध है। हमास ने इजराइल के इस हमले को युद्ध विराम का खतरनाक उल्लंघन बताया है। बता दें कि गाजा में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लोगों को खाने पीने की चीजें मिलना मुश्किल हो रहा है। घायलों के लिए अस्पतालों में पर्याप्त संसाधन नहीं है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थानों ने इस संकट को गंभीर मानते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। बता दें कि गाजा में बढ़ते संघर्ष से मध्य पूर्व में हालात और खराब हो सकते हैं। अब सवाल ये उठते हैं कि क्या इजराइल और हमास के बीच संघर्ष और बढ़ेगा? क्या युद्ध विराम की कोई नई कोशिश होगी? क्या इजराइल बंधकों को छुड़ाने के लिए और बड़ी कार्रवाई करेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल सकते हैं, लेकिन एक बात साफ है कि गाजा और उसके लोगों के लिए हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं।